कि दुनिया कभी भी इंडिया को नाराज़ करके पाकिस्तान की हिमायत नहीं करेगी। यूएन जो है मतलब नॉन बायस इदारा नहीं है, ये एक पॉलिटिकल इदारा है जिसको बड़ी पावर्स रन कर रही, लोगों को ऑनेस्टी की तरफ लेके आए। जब तक पाकिस्तान इकोनॉमिकली इंडिया को पैरेलल नहीं करता तब इस चीज़ की रिकग्निशन नहीं है कि पाकिस्तान का बेसिक प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान का बेसिक प्रॉब्लम, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जुम्मा के रोज़ 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज का ऐलान किया है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? सर, जो पाकिस्तान को और कश्मीरीज़ को एक चीज़ रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है कि इंडिया के साथ पूरी दुनिया की ट्रेड की मजबूरियाँ जुड़ी हैं। इंडिया जो है मतलब ट्रेड की वजह से उसने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इंडियन लॉबी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में दुनिया को जो है अपने मौक़िफ़ की तरफ लेके जा रही है। तो जब तक पाकिस्तान इकनॉमिकली इंडिया को पैरेलल नहीं करता तब तक जो है हम अपने इशूज़ को उनके पैरेलल खड़े नहीं कर सकते। और जब तक पाकिस्तान इकनॉमिकली उनको डिफ़ीट नहीं कर सकता तब तक मेरे ख्याल से तो कश्मीर का इशू सॉल्व भी नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया कभी भी इंडिया को नाराज़ करके पाकिस्तान की हिमायत नहीं करेगी। जब इसीलिए हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो एहतजाज ठीक है, ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट रखता है, इसका ज़रूर होना चाहिए। उससे बेहतर हमें अपनी इकॉनमी पे फोकस करना चाहिए, जिसको बेहतर करने से हमारे तमाम इशू सॉल्व हो जाएंगे, इंक्लूडिंग द इशू ऑफ कश्मीर, इंक्लूडिंग द इशू ऑफ बलूचिस्तान, इंक्लूडिंग द इशू ऑफ फाटा। तो सबसे पहले जो है जो हमारी चीज़ प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। यानी कि आपके ख्याल से हमें फ़िलहाल कश्मीर की जो आज़ादी की पॉलिसी है उसको उतर करके अपनी माशी पॉलिसी को बेहतर करके मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाके फिर उसके बाद हमें कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़नी चाहिए। सर, जब पाकिस्तान इंटरवीन करता है तो कश्मीर में हालात मज़ीद ख़राब होते हैं, क्योंकि जब इंडिया ये देखता है कि पाकिस्तान इनको बैक कर रहा है, वो अपना एग्रेशन कश्मीर की आवाम पे निकालते हैं, जिसका नुकसान अल्टीमेटली कश्मीर की आवाम को होता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस मसले को साइड पे रख के अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ तवज्जो दें, उसको बेहतर करने के बाद अगर हम दुनिया में ये बात करते हैं कश्मीर की, तो हमारा स्टैंड डिफरेंट होगा, हमारी बात की वैल्यू डिफरेंट होगी और शायद ये इशू जो है उस वक्त सोल्यूशन के बहुत करीब आ जाए। बाकी ममालिक को अगर एक साइड पर रखते हुए अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार देखें जो कि मुख्तलिफ ममालिक में सालिस का किरदार अदा करती है, इस मौका पर कश्मीर के इशू पर वो भी अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, जो दुनिया को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है वो ये कि यूएन जो है ये एक मतलब नॉन बायस इदारा नहीं है, ये एक पॉलिटिकल इदारा है जिसको बड़ी पावर्स रन कर रही हैं और ये उनके हाथ का एक जो है हथियार है। अगर किसी ने इसको मैनिपुलेट करना है तो उसे ऊपर आना पड़ेगा। जब तक वो खुद अगर कोई सुपर पावर नहीं बनता वो यूएन को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, वो यूएन को जो है अपने जो है मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो यूएन के ज़रिए कश्मीर का इशू सॉल्व करे तो उससे पहले यूएन में एक हाई स्टेटस हासिल करना होगा। उसे यूएन में जो है इन्फ्लुएंशियल स्टेटस जब तक नहीं मिलेगा तब तक यूएन उसके लिए पाकिस्तान के लिए कोई इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, यानी कि आपके ख्याल से अब पाकिस्तान को अपनी अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी वर्त बनाने के लिए वहाँ पे एक अपनी लॉबी क्रिएट करनी चाहिए मुख्तलिफ छोटे छोटे ममालिक को मिलाकर। पाकिस्तान को जो है अपने आप को जब तक पाकिस्तान इम्प्रूव नहीं करेगा तब तक ये अपने किसी इशू को सॉल्व नहीं कर सकता और अपने आप को इम्प्रूव करने का तरीका इकनॉमिक प्रोग्रेस है सब, क्योंकि आज ये जो दौर है ये जंगों का दौर नहीं है, ये इकनॉमिक प्रोग्रेस का दौर है। यहाँ पे जो जंगें हैं वो हथियारों से नहीं इकॉनमी से लड़ी जाती हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान को जो है प्रायोरिटाइज़ करना होगा कि अब उसको आगे किस तरह से चलना है, उसको अपनी इकॉनमी को किस तरह से लेके चलना है। मौजूदा हुकूमत से कोई आपको उम्मीद हो कि ये कश्मीर के इशू को कोई हवाले से या इकॉनमी को बेहतर कर सके? मौजूदा हुकूमत का सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि इमरान खान जो है एक अच्छे लीडर हैं, लेकिन उनको इस चीज़ की रिकग्निशन नहीं है कि पाकिस्तान का बेसिक प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान का बेसिक प्रॉब्लम मिलिट्री इंटरवेंशन इन सिविल गवर्नमेंट इन सिविल इश्यूज़ है। जब तक इमरान खान इस चीज़ को काउंटर नहीं करते तब तक वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर जब तक वो इस मसले को रिकग्नाइज़ नहीं करते कि पाकिस्तान का हाँ वाकई पाकिस्तान का यही सबसे बड़ा मसला है, तब तक वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये जो हुकूमती इक़दाम हैं ये जो है ख्वाब ख्याली और एक सेल्फ क्रिएशन, इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखते जब तक इस बेसिक इशू को सॉल्व ना किया जाए। ठीक है।
और मोदी को जो अरब ममालिक से नवाजा गया है इनामात से, उस हवाले से कोई अपनी राय दें? वो उनकी ट्रेड की मजबूरियां हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा करते भी रहेंगे और आगे भी आप देखेंगे कि इस तरह के कई एजाज़ात से नवाजा जाएगा, क्योंकि जब तक हम उनको पैरेलल नहीं कर रहे थे, आज दुनिया जो है मजबूर है मोदी के हाथों, क्योंकि अगर वो मोदी के ख़िलाफ़ जाते हैं, मोदी उनको ब्लैक आउट कर देंगे, उनकी ट्रेड जो है वो उन लॉसेस में चली जाएंगी, उनकी स्टॉक मार्केट्स फॉल कर जाएंगी। तो इसलिए जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट भी मजबूर हैं, उनकी भी ज़ाहिर है ये मजबूरियाँ हैं, लेकिन अगर हमें इनसे बाहर निकलना है तो हमें ख़ुद को उनके पैरेलल खड़ा करना पड़ेगा। इंडिया के पैरेलल जब तक हम नहीं खुद को खड़ा कर सकते तब तक हमारे कोई जो है फ्यूचर नहीं, कोई हमारी जो है ना स्टेटस डेवलप नहीं हो सकता। पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को बेहतर किस तरीके से कर सकता है? इकॉनमी को बेहतर करने का जो है सबसे बेसिक ये तरीका है कि मैं अब इमरान खान से ये बात कहूँगा कि वो खुद बाहर निकलें, वो लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को ऑनेस्टी की तरफ लेके आएँ। जब तक वो खुद बाहर आके इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, देखें दुनिया में जितनी रेवोल्यूशंस आई हैं हमेशा इंडिविजुअल्स से आई हैं, लीडर्स निकले हैं, उन्होंने इंडिविजुअल्स को मोबिलाइज़ किया है और फिर रेवोल्यूशंस आई हैं। जब तक वो खुद बाहर आएंगे और लोगों को ऑनेस्टी और अच्छी तरीके से काम करने और मेहनत करने का, जब तक वो जो है लोगों को नहीं कहते कि वो करें, तब तक जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी स्लो ही रहेगी। लेकिन अब तो देखें ना कि इमरान खान साहब अब सियासी लीडर से बढ़कर अब एक मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। अब ऐसे मुल्क का वज़ीर आज़म होते हुए उनको क्या करना चाहिए? ऐसे मुल्क का वज़ीर आज़म होते हुए उनको अपने लोगों को लीड करना चाहिए, अपने लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, जो अभी तक शायद उन्होंने करप्शन के वाले से तो किया है, मगर करप्शन से बढ़ के उन्होंने कभी जो है दूसरे इश्यूज़ की तरफ नहीं सोचा। अगर अब वक्त ये है कि उन्हें उससे करप्शन से बाहर आना होगा और उन्हें दूसरे इश्यूज़ की तरफ भी जो है लोगों को मोटिवेट करना होगा, और इसी तरह से लोगों को जो है ऑनेस्टी और डिफरेंट जो चीज़ें हैं जो मुल्क की प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी होती हैं, जो कि ऑब्वियसली लीडर्स का ही काम है ये कि वो लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को गैल्वेनाइज करें। वो अब इमरान खान पे ज़िम्मेदारी है और अब ये इमरान खान पे जो है अल्लाह की तरफ से ज़िम्मेदारी है और वो इसके लिए जवाबदेह भी हैं। थैंक यू सो मच। सर उन्होंने अच्छा ऐलान किया, लेकिन उन्हें ये चाहिए जो उन्होंने आधा घंटा बोला ना अपने घरों, ये नहीं था होना चाहिए, बल्कि तो ज़्यादा ऐसा होना चाहिए था कि सड़कें हर चीज़ ब्लॉक होती था। कश्मीर के हक़ में हम ये दिल से तो कहते हैं कश्मीर हमारा है, लेकिन आज तक हमने किया क्या है? ये हमारे किसी वज़ीर आज़म ने क्या किया है? लेकिन कुछ भी नहीं। जब तक हर बंदा हमारे साथ ना निकले, एक ही आवाज़ लगा के कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो फिर ही है। ऐसे तो हम आधा घंटा खड़े हो जाएंगे, फिर अपने घरों में चले जाएंगे, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इनके इस एहतजाज से कश्मीरी अवाम को कोई फ़ायदा होता नज़र आ रहा है आपको? नहीं, कोई नहीं सर, फ़ायदा कोई नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। और हालिया जो अरब हुक्मरान मोदी को एजाज़ात से नवाज रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? सर उन्होंने तो ये गलत काम किया। एक मुसलमान भाई का साथ देना। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से कई साल पहले ये फरमाया था कि मुसलमान का भाई है, लेकिन उन्होंने ये हक नहीं बोला। आज ये अरबों ने जो हमारे साथ किया है, हमें इससे शर्मिंदी हुई है कि एक वो कातिल है उसको अवार्ड दे रहे हैं, और जो पाकिस्तान के कश्मीर मुसलमान के भाई हैं उन्हें सजाए इस तरह एहतजाज किया है। 15-20 दिन हो गया, इससे ज़्यादा बल्कि हो गया, नज़रबंद किया हुआ है, उनके हक़ में कुछ भी नहीं बोल रहे। ठीक है, यानी कि आप कल वाले इस एहतजाज में शामिल होंगे? नहीं सर, हम तो वैसे भी अजमतुल इस्लाम के हिस्से हैं, हम अपनी रैली निकालते हैं। इंशाल्लाह हम कश्मीर के साथ आज भी खड़े हैं, मरते दम तक साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हमें करना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं। ठीक है, मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि एक मुसलमान अगर तकलीफ़ में तो दूसरे मुसलमान को उसका मतलब अखवत भाईचारे के मुताबिक हमें उनके लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। उन्हें हमें ये बताना चाहिए कि हम आप लोगों के साथ हैं। अगर हम वहाँ पे जाकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ये तो फ़र्ज़ बनता है ना, ताकि हम उनको ये दिलासा दिला सकें कि भाई आप अगर हम उधर नहीं जा सकते, इधर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। मतलब ये जो आधा घंटा इमरान खान साहब ने बोला कि निकालना है, तो ये हमें डेफिनेटली निकालना चाहिए अपनी आवाम के लिए। चलें, उनको थोड़ा सा हौसला तसल्ली हो सके कि भाई पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा देखते हैं कि आपको कश्मीर की आवाम को इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा इंशाल्लाह ज़रूर होगा, आपको भी नज़र आ रहा है। इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये बात उठ रही है, अमेरिका में भी, हर तरफ, बरतानिया में, हर तरफ बात मतलब हो रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कश्मीर वालों को आज़ादी इंशाल्लाह ज़रूर हासिल होगी। इंशाल्लाह इमरान खान साहब अच्छा प्रोसेस लेके चले हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे और आज़ाद कश्मीर को अल्लाह ताला आज़ाद करे। हम उन भाइयों के साथ हैं, कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। इंशाल्लाह इमरान खान साहब ने जो बात की है, हम उनके साथ में हैं। हमें आखिरी सांस तक लड़ना पड़ेगा, हम लोग लड़ेंगे इंशाल्लाह। मोदी को जो अरब हुक्मरान इनामात से नवाज रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? वो
वो मोदी की मतलब एक्चुअली ना मुस्लिम जो लोग हैं ना उनका मतलब लोगों कम मतलब मुस्लिम को लोग पसंद करते हैं। अक्सरियत जो है ना ये मतलब जो कलमा गो ने इसके मुखालफत करते हैं लोग, तो ये शुरू से चलता ही आ रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों के हक़ में अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह। जिधर भी अरब मालिक भी तो वो मुसलमान है ना, तो वो अपना किरदार क्यों इतना गंभीर और इतना भयानक अदा कर रहे हैं? ठीक है, वो अपनी जगह कर रहे हैं, हम लोग अपनी जगह कर रहे हैं। मतलब हम जैसा वो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। मतलब ये एक उनके साथ एहसासदारी करनी है ना। हम लोग हमारे इमरान साहब ने जो बोला है कि आधा घंटा उनके लिए आप निकालें, हम लोग निकालेंगे। अगर उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो ये कम से कम हम उनके लिए एहतजाज तो कर सकते हैं ना कि भाई उनको ये बात अगर ऊपर जाएगी ताकि उनको भी पता चलेगा कि मतलब मुसलमान ये पाकिस्तानी जो कौम है ये भी हमारे साथ